हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 88 फॉर क्लास 10th साइंस 19 Feb 2021 की वर्कशीट लाइफ प्रोसेस चैप्टर से। आज हम कुछ एसर्शन रीज़न क्वेश्चंस करने वाले हैं। एसर्शन रीज़न क्वेश्चन की आपको लगातार प्रैक्टिस दी जा रही है चैप्टर वाइज, तो इनको आप ध्यान से करें और ध्यान रखें कि जो इसके ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं। तो हमें पता ही है कि अगर बोथ ए एंड आर एसर्शन रीज़न दोनों ट्रू होते हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। अगर बोथ ए एंड आर दोनों ट्रू हैं लेकिन आर जो है वो उसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, यानी कि आर रीज़न जो है वो एजर्शन का है ही नहीं, तो उस केस में बी इसका आंसर होगा। इफ़ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, एजर्शन ठीक दिया है लेकिन रीज़न जो है वो गलत है, गलत बात दी गई है, तो वो फिर सी आंसर होगा। और डी में ए इज़ फॉल्स है बट आर इज़ ट्रू, देन डी विल बी द आंसर। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन देखिए, एजर्शन दिया है लिवर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, तो बिल्कुल सही बात है। और रीजन क्या दिया है कि बाइल जूसेस कंटेन बाइल साल्ट्स विच इमल्सीफाई फैट्स, तो इमल्सीफाई फैट्स यानी कि डाइजेशन ऑफ फैट्स, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो इसमें आंसर हमें क्या देना है, बोथ एजर्शन एंड रीजन ट्रू है, तो आंसर विल बी ए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एजर्शन दिया है ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड इन पेनक्रियाज, यहाँ पर इन पेनक्रियाज जो है वो मिसटाइपिंग हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर अगर होता बाय कि ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज तो ये करेक्ट होता है एक्सप्लेनेशन, सॉरी एजर्शन, लेकिन यहाँ पर बाय नहीं दिया, इन दिया है, तो इस वजह से ये क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। और रीज़न अगर इसका देखें तो ट्रिप्सिन इज द एंजाइम दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये तो करेक्ट बात है कि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये करेक्ट है। तो ऐसे केस में जब ए फॉल्स होता है आर ठीक होता है, तो हम आंसर क्या देते हैं, डी, सो डी विल बी द आंसर हियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एजर्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये करेक्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। रीज़न देखते हैं, विलाई प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। आप एजर्शन रीज़न के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है, जब आप एजर्शन को पढ़ते हैं तो उसके लिए आप क्यों या कैसे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढें रीज़न में। अगर वो आंसर आपको मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका रीज़न जो है वो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता है, वो डिफरेंट बात जा रही है, तो यहाँ पे आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि जो विलाई है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं होता, इसमें ये क्रॉस हो गया, तो यहाँ एजर्शन ठीक है और रीज़न जो है वो बिल्कुल गलत हो गया है, तो थर्ड के लिए हम आंसर लिखेंगे सी। ओके, फोर्थ देखिए, एजर्शन क्या है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स, यस ये तो ट्रू है। एंड स्टोमेटल पोर्स आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय डिफ्यूजन, तो ये इसमें इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें आंसर होगा बी। फिफ्थ, स्लाइवा कंटेन्स अमाइलेस एंजाइम, स्लाइवा में अमाइलेस एंजाइम होता है और अमाइलेस डाइजेस्ट प्रोटीन्स। हमें पता है कि एजर्शन इज करेक्ट, इस स्लाइवा में अमाइलेस एंजाइम होता है, लेकिन अमाइलेस किसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है, तो भाई अमाइलेस प्रोटीन्स को तो डाइजेस्ट नहीं करता, वो तो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। सो ये इसमें एजर्शन हमारा करेक्ट है, रीज़न हमारा रॉन्ग है, तो इसके लिए फिर आंसर क्या देना होगा हमें, सी इस केस में। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी छोटी सी, इसको करिए आप और समझ के कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।